मतलब पुनः साता कर्म का उदय रहता है। बहुत अच्छा। ये देखिए हमारे यहाँ मैंने कहा था कर्म है, कर्म होते हैं। हमारे यहाँ कर्म बोले 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों में एक तो असाता वेदनी कर्म। असाता वेदनी कर्म से हमें रोग बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। दूसरे जो है चारित्र मोहिनी कर्म। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्या होता है, हमारे चारित्र में दोष लगता है, नियम संयम में दोष लगते हैं। क्या चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से हमारे जो व्रत नियम संयम हमारे उसमें दोष लगते हैं। और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय किससे आता है, तो हम तत्वासुर पढ़ेंगे तो उसमें जो है 6वें आदि अध्याय में पूरा किस कर्म के कारण कौन सा कर्म बनता है, किस कारण से, तो वहाँ पर सारा दिया। तो उसमें मूल तो यही है कि जो चारित्र है उस चारित्र की विनय करना, और जो चारित्रवान हैं उनकी जो है विनय करना और उनके चारित्र के पालन करने में सहयोगी बनना। क्या बनना, चारित्र के जो धारी हैं, मुनिराज हैं, आरिका हैं, एलक छुल्लक हैं, वृत्ति आदि हैं, उनके चारित्र के जो है नियम संयम के पालन में क्या करना, सहयोगी। ये नहीं कि जो है तुम उनके नियम बदलवा देना, क्योंकि आजकल बड़े शराब बड़े होते हैं अपने जो है शिथिलता के कारण, अपनी जो कमजोरी का है, महाराज आप ऐसा करो, महाराज यहाँ ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो उससे तुम्हारे भी चारित्र जो नियम संयम लोग उसमें भी तुम्हारे थी लड़के बहू आदि जो है वो भी बदलाव कर देंगे, डॉक्टर बदलाव कर देंगे, समझे ना। तो इसलिए कहते हैं ना श्रावक के लिए जो ग्रस्त है उसके लिए साधु के लिए अपने अनुसार नहीं चलवाना चाहिए। नहीं तो आजकल ये सिस्टम हो रहा है कि लोग जो है साधु को अपने अनुसार चलाते हैं, वो चाहते साधु हमारे अनुसार चले, जैसा हम कहें उठ जाओ, बैठो तो बैठो, खा लो तो खा लो, है हाँ। तो ऐसा नहीं हो, कायदा तो ये है कि जो है श्रावक को ग्रस्त को साधु के अनुसार चलना चाहिए। क्या साधु के अनुसार नहीं भाई, जो साधु के नियम है जैसे बोल रहा है वैसे उनके पालन करना चाहिए। अरे महाराज कोई तो करते नहीं, आप क्या करते हैं सर, अरे जी कोई बात है भाई, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी गुरु परंपरा है, जो भी कुछ भी है। अरे महाराज कोई जनेऊ पहनाते नहीं, आप जनेऊ क्यों पहनाते हो, ये तो परंपरा नहीं है। आप तो चंद्रमा क्यों लगाते, चंद्रमा आपकी जरूरत है तो पक्के मकान बनाने का ये वो, मतलब कितनी सारी बातें कहाँ के अपन जो कर देते हैं। अरे नहीं भैया, साधु जन जो है अपनी जो चर्या कर रहे हैं उनकी वैसी उन चर्या में, हाँ आगम के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। और आगम के प्रतिकूल में फिर हम विनय कर सकते हैं उनसे प्रार्थना अलग से, महाराज ये सही नहीं है, उनको विनय कर सकते हैं। लेकिन आगम के अनुकूल है तो हमें उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए, उसमें तो हमें फिर जो है सहभागी। तो कहने का तात्पर्य कि जो साधुओं की आगे बेटिया उनकी चर्या में बदलाव करा देते हैं, उनके सहभागी नहीं बनते हैं, समझ गए ना। मतलब आजकल तुम देखते कई बार कि जो है किसी प्रकार से साधुओं में किसी प्रकार की शिथिलता आ जाती है, उसमें कारण कौन होता है, श्रावक हो। अरे मैं थोड़ा ऐसा कर लो, ऐसा वो आ जाते बातों में। तो ऐसे करने से भी तुमने साधु के सकल चाहत में उनकी वृत्तों में तुमने दोष लगा दिया। तो तुम्हारे जब समय आएगा आप कर्म का उदय, तो तुम्हारे भी जब ऐसा कुछ होगा, बीमार हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, उस में चले जाओगे और रात में खिला देंगे, रात में पिला देंगे, दवाई खिला देंगे, ऐसा लगवा दे, कुछ भी करा देंगे। क्यों, तुमने करा था। तो इसलिए ये होना चाहिए चारित्र के धारी की विनय करना चाहिए, उनकी आदर करना चाहिए। कभी उनकी निंदा, कभी उनकी आलोचना, कभी उनका अनादर, कभी उनका तिरस्कार आदि नहीं करना चाहिए। कभी उनके जो है व्रत नियम संयम में सहभागी तो होना चाहिए, साधना में सहयोगी होना चाहिए।
विराधना में सहयोगी नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी का संग ऐसा हो रहा है कि उसके नियम में दोष लग रहे हैं, तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई, तो इसी भाव में या पूर्व भाव में कुछ ना कुछ किया था, इसलिए उसको हो रहा है, या उसके असाता कर्म का उदय आ रहा है इसलिए हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए हर समय हमें सजग रहना चाहिए कि कभी भी किसी प्रकार का कोई असाता वेदनी कर्म का उदय मतलब उसका बंद ना हो जाए, असाता वेदनी कर्म का उदय ना बंद ना हो जाए, कोई कभी अंतराय कर्म का बंद ना हो जाए, क्योंकि हम किसी क्रिया में अंतराय बांधते तो उससे भी जो है हमारे व्रत नियम में भी अंतराय आ जाते हैं। तो हमें ऐसा हमेशा ऐसा हो कि हम सहयोगी तो बने हैं, लेकिन उसमें जो है बाधक ना बने। वैसे दोनों एक हैं, बाकी जो है सकल चारित्र के दो वेद हैं। आचार्य समंत रुद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का चारण, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। जो श्रावक होते हैं, जो अनुवृत्ति होते हैं, देशवृत्ति होते हैं, संयमा संयम होते हैं, तो उनको जो है विकल चारित्र कहते हैं। और जो मुनिराज होते हैं उनके जो है सकल चारित्र। और जो सम्यक पूर्वक चारित्र होता है वो सम्यक चारित्र होता है। एक सम्यक तो आचरण होता है, नहीं पुरुषार्थ मैं बता रहा हूँ, एक सम्यक तो आचरण होता है, जो सम्यक पूर्वक आचरण होता है वो सम्यक तो आचरण है, ठीक है ना। और एक सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से जो सहत है वो जो है सम्यक चारित्र होता है, ठीक है ना। तो एक सम्यक तो आचरण और सम्यक चारित्र एक दोनों अलग है। पुरुषार्थ हम 12 वर्षीय कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें पुरुषार्थ के उपाय में आया है विकल चारित्र है। विकल बता तो दिया, सॉरी सकल चारित्र। सकल चारित्र मुनिराज को होता है, जो महावृत्ति होते हैं होता है, लेकिन सम्यक चारित्र अलग है। सम्यक चारित्र और सकल चारित्र दोनों एक हैं, और कोई तो कह तो रहा हूँ दोनों एक है। सम्यक चारित्र बोलो बोले ना, मुनिराज रत्नात्रय के धारी है, तो रत्नात्रय में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपन रत्नात्रय की पूजा करते नहीं करते हो, तो उसमें क्या है? रत्नात्रय पूजा में जो ये है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बने, जो उसके मतलब तत्वार्थ सूत्र में तो अलग है, इसी के लिए सकते हैं। ऐसा है, तुम जो है अपना तुम कोर्स पे पूछ रहे हमसे, अब कोर्स नहीं बताते हम। नहीं कोर्स नहीं पूछ रहे महाराज जी, अब कोर्स नहीं बताते हैं। बाकी ये है कि जो सम्यक दर्शन की परिभाषा चारों अनुयोग की अलग होती है, समझिए ना हमारे आचार्यों ने। बाकी तत्व सार उनका सबका एक है, समझिए ना। चारों अनुयोग की परिभाषा एक अलग अलग होती है, क्योंकि चार अनुयोग अलग अलग। वर्तमान योग में जो होते हैं, जो उनकी परिभाषा क्या है? जो देव साज गुरु पर श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन है। कर्णान योग में 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से जो होता है वो सम्यक छाया जो है वो जो है कर्णान योग की परिभाषा है। चरणान योग से जो 25 दोषों से रहित होते हैं वो जो है चरणान योग की अपेक्षा से। द्रव्यान योग से जो शुद्ध जो द्रव्य है, आत्मा के द्वारा आत्मा का जो श्रद्धान होना, आत्मा के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान होना, आत्मा के द्वारा आत्मा जो चार मतलब जो होना, तो वो जो है जो आत्मा का श्रद्धान होना, आत्मा वो सम्यक जो रत्ना वो है कम से कम दर्शन है। तो उसकी चारों की जो और विस्तार में जाएंगे तो फिर बहुत सारा उसका जो है विस्तार। पूज्य गुरुदेव ने सम्यक दर्शन किताब लिखी, पढ़ लियो क्या? सम्यक दर्शन की किताब लिखी, पूरा कम से कम 250-300 पेज की। और समय में 200-150-200 जो विद्वानों ने समीक्षा करी पूरे भारत के, समझिए ना। तो उसमें जो है ना चारों जो है अनुयोग आदि के अपेक्षा पूरा सम्यक दर्शन की परिभाषा विस्तार, समझ गए, भेद और परिभाषा आदि सारा उनका वर्णन किया। तो